महाराष्ट्र के जलगांव एयरपोर्ट पर एक अजीब वाकया हुआ। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब आए और पायलट ने कहा कि मैं उड़ान नहीं भरूंगा। क्यों हुआ ऐसा? और करीब 1 घंटे तक डिप्टी सीएम, उनके साथ 2 मंत्री वहां फंसे रहे। पूरा जिला प्रशासन पायलट की खुशामद करता रहा, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए हैं। और फिर उसके बाद बहुत तमाशा हुआ वहां पर। शालू हमारे साथ हैं। ये जो पूरा घटना है, इसके बारे में क्या चर्चा हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो जो डिप्टी सीएम, हाँ डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा, वो जलगांव के जो है मुक्ताई नगर में संत मुक्ताई की पालकी यात्रा में शामिल होने गए थे। तो वहां से लौटते समय वो एयरपोर्ट पर थे और पायलट ने डिनाई कर दिया ड्यूटी करने से। तो ये बहुत ये सुनकर प्रशासन, उनके साथ 2 मंत्री भी थे, एक मंत्री थे गिरीश महाजन और गुलाब राव पाटिल उनके साथ थे। वो प्रशासन सब पायलट को मनाने में लग गया और सकते में आ गया कि आखिर एक डिप्टी सीएम है वो किसी राज्य के, उनको कैसे मना कर सकता है कोई पायलट। और लोग जो है गलतियां निकाल रहे पायलट की, लेकिन पायलट का भी अपना रीजन है, उसके भी कुछ ड्यूटी टाइम होती है। तो उसके तहत जो है पायलट ने मना किया, क्योंकि ऐसे पायलट के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। अगर वो नियम के विरुद्ध जाएगा तो कार्रवाई फिर पायलट के ऊपर होगी। तो ये सब देखते हुए पायलट ने मना किया है। एक चीज आपको हम बता दें कि जो बात शालू कह रही हैं कि ये जो पायलट के लिए 8 से 9 घंटे के ड्यूटी आवर्स हैं, उनका ड्यूटी आवर्स उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करते हैं, और जब उनका रेस्ट टाइम शुरू होता है उसके बीच का पूरा समय जो है उनके आपको ड्यूटी में माना जाता है। तो ये सब जो जलगांव एयरपोर्ट पर जब आपके डिप्टी सीएम साहब हैं, उनको शुक्रवार को करीब 3:45 बजे पहुंचना था, वो उस वक्त नहीं पहुंच पाए कुछ तकनीकी कारणों से। उसके बाद 6:15 पर उनका ये जो प्राइवेट ये था विमान, वो पहुंचा। इसके बाद वो जब लौटने के लिए बारी थी, 9:15 रात 9:15 बजे वो रिपोर्ट करते हैं। तो इस दौरान इस लेट लतीफी में उनका जो पायलट का टाइम जो है, ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका था। और कई बार ऐसे मामलों में आप जबरदस्ती करें या कुछ ऐसा पायलट को फोर्स करें तो कई बार खतरा बड़ा रहता है। बिल्कुल, हमेशा जो है पायलट को जैसे ड्यूटी फ्लाइट की जो उड़ान होती है वो कितनी लंबी हुई है उस हिसाब से भी उनको रेस्ट टाइम दिया जाता है। पायलट को अधिकतर 12 से 13 घंटे का रेस्ट टाइम दिया जाता है, क्योंकि एक प्लेन उड़ाना जो है ऐसे ही नहीं कोई पायलट बन जाता है। हमेशा हम लोग देखते हैं उसको उतना शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी, रेस्ट पूरी नहीं होगी तो फ्लाइट में दिक्कतें आ सकती है उड़ाने को लेकर। तो इस वजह से जो है पायलट को दिया जाता है आराम करने का समय, और एक 8 से 13 घंटे की ड्यूटी हो सकती है। उस बीच में बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो दिन का फ्लाइट था, रात का फ्लाइट था, मौसम कैसा था, टर्बुलेंस कितना आया, ये सारी बातें एक पायलट पर निर्भर करती है कि उसकी ड्यूटी टाइमिंग कितनी की हुई है। वैसे बहुत बार वीवीआईपी मोमेंट को देखते हुए चीजों को उस हिसाब से किया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा क्रू मेंबर्स को, एक्स्ट्रा पायलट को बुलाया जाता है कि साथ में मिलकर काम किया जा सके। हालांकि जो है एकनाथ शिंदे के लिए जो है एयरलाइंस को जब बहुत मनाया गया, फिर एयरलाइंस ने पायलट से बात की तो मामला शांत हुआ था वहां पर जाके। ये जो एक पूरी घटना है, इस पूरी घटना में कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट को पहले डिनाई नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि एयरलाइंस कंपनी के कहने पर जब पायलट चला गया तो फिर पहले क्यों नहीं गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। वो दूसरे एक टेंस्ड स्थिति में अगर आप किसी को फ्लाइट कराते हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। चौथे लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, वो जब बातचीत हो गई, एयरलाइंस कंपनी ने पायलट से बात कर ली तो उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं था जिससे कि उस उड़ान को टाला जाए। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको बता दें कि इस पूरे एंड में, इस पूरे विवाद में, कंट्रोवर्सी में एक हैप्पी एंडिंग हुई। एक किडनी पेशेंट थी वहां पर, उनकी मंत्री जी को खबर लगी तो उसको
मुंबई बिल्कुल। लिखा है। शीतल बोर्डे नाम की वो महिला थी, मतलब वो कहा जाता है ना कि जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। बिल्कुल वही हुआ कि किसी अच्छे काम के लिए शिंदे जी को लेट हुआ, क्योंकि शीतल बोर्डे की फ्लाइट जो है वो छूट चुकी थी। वो बहुत परेशान थी, इधर उधर घूम रही थी। फिर प्रशासन ने देखा, उन्होंने मंत्री को बताया, मंत्री ने शिंदे जी को सारी घटनाक्रम बताया, तो उसी चार्टर्ड विमान में शीतल बोर्डे गई। यहाँ तक कि इमरजेंसी में पहुंचते ही उनको जो है एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, फिर उनकी सर्जरी हुई। तो एक ये अच्छा चीज हुआ वहां पर। ये जो कहते हैं ना, आप संत मुक्ताई के आश्रम में गए थे एकनाथ शिंदे, तो ये जो संत परंपराएं हैं हमारे, कुछ ईश्वरीय चीजें हैं जो बिल्कुल देवीय, जब जिस पे करिश्मा होता है, जिसको आप यकीन नहीं करते हैं, ऐसे संयोग होते हैं जिंदगी में। आप एक तरफ देखें, शिंदे के लिए ये थोड़ी वक्त के लिए लगा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब एंड जो हुआ तो आप क्या कहते हैं, ये इसको आप ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं या नहीं? आप जो वो महिला है, मरीज है, उसके लिए एक ईश्वरीय वरदान मानते हैं या नहीं? आप देखिए कैसे उनका विमान छूट गया, लेकिन उसके लिए ईश्वर ने ही एक रास्ता भी बना दिया। आप कमेंट करके बताइए और हम फिर लौटेंगे कुछ ऐसे ही चीज़ों पर बात करने के लिए।